वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे एक रोज़ा मैच में बारिश से जो मुतासर हुआ, हालात पाकिस्तान के हक़ में जा सकते थे, क्योंकि स्पिनर्स के लिए वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग को जकड़ने के लिए ज़बरदस्त बुनियाद फराहम कर दी गई थी। ताहम फैसला कुन मरहले पर सबसे बड़ी कमी एक माहिर स्पिनर की कमी की शिद्दत में महसूस की गई। पांचवें बॉलिंग ऑप्शन के लिए एक बार फिर पार्ट टाइमर पर इन्हिसार, चाहे वो साइम अयूब हो या सलमान अली आगा, पाकिस्तान के लिए महंगा साबित हुआ। इस कमी की वजह से न सिर्फ मतलूबा रन रेट कम हुआ, बल्कि वेस्ट इंडीज़ को मैच में वापस आने का हौसला भी मिला। रदरफोर्ड ने इस लम्हे पर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से खेल का रुख मोड़ दिया और रॉस्टन चेज़ ने आखिरी लम्हात में इसे मजबूत बुनियाद पर जीत में बदल डाला। यूँ एक ऐसी शिकस्त रकम हुई जिसका असल सबब मौसम या बल्लेबाजी नहीं, बल्कि बॉलिंग मनसूबाबंदी का फुकदान दिखाई दिया, जो एक माहिर बॉलर की अदम मौजूदगी ने पैदा किया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बारिश से मुतासरा दूसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान की बैटिंग कारकर्दगी ऐसी रही जहां पाकिस्तानी बैटर को न सिर्फ मुखालिफ बॉलर बल्कि मौसम और पिच के खिलाफ भी जद्दोजहद करना पड़ी। टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी की दावत कबूल करने के बावजूद ओपनर अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने आगाज़ में चंद खूबसूरत बाउंड्री ज़रूर लगाई, लेकिन उनके दरमियान डॉट बॉल की तवील क़ता ने रन रेट को जकड़ कर रख दिया। इब्तदाई 10 ओवर में से 5 सिंगल लेना इस खुश रवि की सबसे बड़ी अलामत थी। 90 ओवर में जेडन सील्स ने साइम अयूब को आउट करके पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा किया और 3 गेंदों बाद साबिक कप्तान बाबर आजम को एक शानदार गेंद पर उन्होंने बोल्ड करके वेस्ट इंडीज़ को मुकम्मल बढ़तरी दिलवा दी। कप्तान मोहम्मद रिजवान भी दबाव में आकर पहली 23 गेंदों पर महज 4 रन ही बना सके और मैच के दरमियान में 90 मिनट की बारिश ने बैटिंग का बहाव मज़ीद मुतासर कर दिया। बारिश के बाद भी हालात न बदले, बल्कि ब्लेड्स ने अब्दुल्ला शफीक को आउट करके पाकिस्तान की पेशरफ्त को रोक दिया। मुश्किल कंडीशन में रन बनाना मज़ीद कठिन हो गया और वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर और सीम बॉलर्स की यकसा मौसर बॉलिंग से विकेटें गिरती रहीं। हुसैन तलत ने निस्बतन मुस्बत अंदाज में बैटिंग की, लेकिन रॉस्टन चेज़ की एक नीचे रह जाने वाली गेंद पर उनका सफ़र भी ख़त्म हो गया। सलमान अली आगा और दीगर बल्लेबाज भी पिच के मिजाज को समझने में नाकाम रहे और हर गुजरते ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया। इख्तितामी ओवर में हसन नवाज़ ने जारहाना अंदाज अपनाया और बारिश से पहले चंद बड़े शॉट्स लगाकर रफ्तार पकड़ी, लेकिन एक और बारिश ने आखिरी 3 ओवर्स ही ख़त्म कर दिए, जो पाकिस्तान को एक बड़े हदफ तक लेकर जाने से महरूम कर गई। यूँ बारिश की बार बार मुदाखलत, मुश्किल पिच और बैटिंग में गैर ज़रूरी सुस्त रवि ने पाकिस्तान को 37 ओवर में 171 रन तक महदूद रखा। ट्रिनिडाद के ब्रायन लारा के स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने आगाज़ तो शानदार किया, लेकिन उसके बावजूद फतह गंवा दी और इसका सबसे बड़ा मुहर्रिक एक 5वें माहिर बॉलर की कमी बनी। मैच का आगाज़ पाकिस्तान के हक़ में हुआ था जब ऑलराउंडर हसन अली ने नई गेंद के साथ ख़तरनाक स्विंग से इब्तदाई विकेटें हासिल करके वेस्ट इंडीज़ को दबाव में डाल दिया। स्पिनर्स ने भी दरमियानी ओवर्स में रन रोककर मैच का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक़ में कर दिया। सलमान अली आगा और साइम अयूब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले एक रोज़ा मैच में भी ज़्यादा कामयाब नहीं रहे थे। वो पार्ट टाइम स्पिनर हैं, इसलिए साइम ने 48 रन के बदले 1 विकेट ली थी और सलमान अली आगा ने 44 रन देकर एक ही खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई थी। दूसरे एक रोज़ा मैच में भी मोहम्मद रिजवान इस कमज़ोरी को बतौर कप्तान न भांप सके। अगरचे 18वें ओवर में सलमान अली आगा को 20 रन की पिटाई बर्दाश्त करना पड़ी और साइम अयूब को 27वें ओवर में 16 रन की मार पड़ी और साइम अयूब के ओवर से कबल ये वही लम्हा था जब कामयाब स्पिनर मोहम्मद नवाज़ के ओवर्स का कोटा मुकम्मल हो चुका था। वेस्ट इंडियन बैटर रॉस्टन चेज़ और जस्टिन ग्रेव्स ने मैच की सबसे बड़ी 77 रन की शराकत बनाई। आखिरी ओवर बहुत इत्मीनान के साथ गुजारा और 10 गेंदों पहले ही हदफ 5 विकेट पर हासिल करके सीरीज़ को 1-1 से बराबर कर डाला। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल में ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ ने 7 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और पाकिस्तान को एक मौका ज़रूर फराहम किया कि वो मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत करे, लेकिन 5वें स्पेशलिस्ट बॉलर की कमी के बायस ऐसा मुमकिन ना हो सका। मोहम्मद नवाज़ की कौमी T20 टीम में वापसी हुई तो उनकी सिलेक्शन पर तनकीद भी हुई और इस तनकीद को उस वक्त मज़ीद तक़वियत मिली जब बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के 3 मुकाबलों में वो सिर्फ 3 विकेटें ले सके और 10 की औसत से सिर्फ 30 रन बना सके। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ में उन्होंने शानदार कमबैक किया और 7 विकेटें लेकर सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का एवॉर्ड ले उड़े, लेकिन वो इन T20 मुकाबलों में सिर्फ 2 बार बैटिंग करने के लिए आए और सिर्फ 11 रन ही बना पाए और अब उन्हें वनडे सीरीज़ में मौका मिला
तो उनकी बॉलिंग तो तवक्कुआत के मुताबिक रही, लेकिन वो मुश्किल वक्त में 24 गेंदों पर महज 5 रन ही स्कोर कर सके। मोहम्मद नवाज कौमी टीम में एक ऑलराउंडर के तौर पर शामिल हुए हैं, लेकिन उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस ने सख्त मायूस किया है। वो अहम मौक़ों पर ऊपर के नंबरों पर भेजे भी गए, लेकिन उनका बैट खामोश रहा। अब सवाल ज़रूर ये उभर रहा है कि अगर मोहम्मद नवाज बैटिंग में परफॉर्म करने में नाकाम हैं तो वेस्टइंडीज़ की स्पिन पिचेस पर और अबरार अहमद के साथ सुफियान मुकीम को शामिल करना सूदमंद नहीं होगा, क्योंकि सुफियान मुकीम अपने इकॉनमी से वाज़ेह फ़र्क पैदा करते हैं। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान ऑलराउंडर सलमान अली आगा की क़यादत में पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों पहली मरतबा नाकामी का सामना करना पड़ा और ग्रीन शर्ट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ फतह हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन इन सीरीज़ के दौरान कप्तान सलमान अली आगा पर तनकीद भी हुई और उनकी बैटिंग और बॉलिंग को तनकीद का निशाना भी बनाया गया, मगर साबिक कप्तान लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम T20 कप्तान सलमान अली आगा के हक़ में बोल पड़े हैं। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि वो सलमान अली आगा की कप्तानी से खासे मुतासिर हुए हैं। सलमान अली आगा टीम के लिए कुर्बानी देते हैं। गुज़श्ता मैचों में टीम के लिए उन्होंने अपनी बैटिंग पोजीशन बदली। जब कप्तान टीम का सोचता है तो उसका खिलाड़ी अच्छा असर लेता है। इम्प्रेस्ड लीडर है, सेक्रीफाइस करता है, वो पता लग जाता है टीम को लीडर सेक्रीफाइस करे। छोटा सा एग्जांपल है, एक मैच में उसने अपना नंबर 8 पे ले आया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टीम पिक करती है। एंड वेल डन टू हिम, आई थिंक ही विल डू वेल।